तो हमारे साथ मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर हैं। सभी स्कूलों में और बच्चों में ही ये संस्कार डालना होगा कि आज पानी जो है ना सबसे कीमती हो गया है। इसी सूखे कंठ को तृप्त करना मैं समझता हूँ कि मानव जाति में, मानव धरती पर ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, किसी को पानी पिलाना। यानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये ठाना है कि हम हर चौक चौराहे पे अपने स्कूल के सामने पंचशाला खोलेंगे। अभी मैं शांतिकुलम इंटरनेशनल आवासीय स्कूल में आया हूँ और यहाँ पे एक पंचशाला का आयोजन हुआ है और पंचशाला का आयोजन जो पंचशाला हुआ है, पंचशाला का उद्घाटन मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर ने किया है। आप कहेंगे कि पंचशाला का उद्घाटन कर रहे हैं, तो जी हाँ, मैं बताते चलूं, पानी और गर्मी दोनों का एक अहम घनिष्ठ संबंध है और गर्मी में प्यास लगे तो पानी की जरूरत होती है। तो अगर इस पंचशाला का उद्घाटन या पंचशाला लगाने का कोई कार्य कर रहा है तो उससे बड़ा पुनीत कार्य इस विश्व में, इस धरती पे नहीं हो सकता है, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो मेयर अरुणा शंकर जी के द्वारा ये पंचशाला का उद्घाटन हुआ है। तो आइए हम स्कूल प्रबंधन से बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि ज्ञात है, स्कूल एसोसिएशन यानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये ठाना है कि हम हर चौक चौराहे पे अपने स्कूल के सामने पंचशाला का आयोजन करेंगे, पंचशाला खोलेंगे। तो अगर यहाँ पे 50 स्कूल हैं और 100 घड़े रखे जाएंगे तो दिन भर में कम से कम 500 से 1000-2000 लोगों का प्यास बुझेगा। यानी एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य पलामू के लिए, मेदिनीनगर के लिए और मेदिनीनगर के उस धरती के लिए पुनीत कार्य होगा। तो पंचशाला का आयोजन एक पुनीत कार्य। आइए हम स्कूल प्रबंधन से भी बात करेंगे और मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर से भी बात करेंगे कि पंचशाला का उद्घाटन कितना पुनीत। तो पंचशाला का उद्घाटन हो चुका है और हमारे साथ मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर हैं, जिनसे हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जब भी बच्चों के साथ होती हैं तो बच्चों की होके रह जाती हैं, क्योंकि बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। चलिए हम बात करेंगे पंचशाला का उद्घाटन, एक पुनीत कार्य जो आपके हाथों से हुआ। दोस्तों जी, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं शांतिकुलम स्कूल में, और देखिए स्कूल का जो संस्कार देने का काम ये स्कूल कर रहा है, विद्या देने का काम तो कर ही रहा है, साथ में ये इससे भी बड़ा एक पुनीत कार्य है, एक पानी का। आज गर्मी का समय है, राहगीर लोग जो है जा रहे आ रहे, स्वच्छ पीने का जल, क्योंकि संभव नहीं है कि रास्ते में जगह जगह पीने का जल मिले। यदि किसी को पीना है तो पानी का बोतल लेना, तो हर कोई के पॉकेट अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए इन्होंने शांतिकुलम में आज पानी का व्यवस्था किया गया है। और जैसा कि मैं हमेशा कहते आई हूँ बच्चों से भी, कि सभी स्कूलों में और बच्चों में ही ये संस्कार डालना होगा कि आज पानी जो है ना सबसे कीमती हो गया है ना। पानी बचाना हम सबका धर्म है, एक बूंद भी पानी वेस्ट नहीं करना है। या आप हॉस्टल में रहते हैं, आवासीय विद्यालय, ये नहीं कि नल खोले चले गए, दूसरा कोई आया वो बंद कर रहा है, चाहे नहीं कर रहा रात भर, क्योंकि एक टप टप पानी भी यदि रात भर बहता है तो एक टंकी पानी सुबह मिलेगा नहीं तुमको। तो इसीलिए पानी का जो क्राइसिस चल रहा है उसका कारण भी बहुत सारा चीज है। आज जो हम इतना आधुनिक हुए, जो अपना स्टैंडर्ड जो बढ़ाने के उसमें, कहीं मिट्टी के घर में रहते थे, पेड़ पौधों के बीच में रहते थे, आज उनको काट के हम बड़े बड़े सीमेंटेड घर बना रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं बालू, मिट्टी, खनिज संपदा को जो है वो हम उसका बहुत दोहन किए हैं। और उसी का कारण है कि आज जो जलवायु परिवर्तन भी जो देख रहे हो, जब पानी चाहिए तो पानी नहीं मिलेगा किसानों को, और किसानों को जब पानी नहीं मिलेगा तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो उसका वैल्यू, पैसा बढ़ेगा। तो हर चीज देखना है और आज हमें ये संकल्प लेना है कि अपने घर के आसपास के पेड़ पौधों को बचाएं जितना हो सके। यदि कहीं खाली जमीन है अपना, उसमें पौधा लगाने का कोशिश करें, ऐसे पौधे, बड़े पौधे खास करके। तो वो सब पानी का संरक्षण करेंगे। जमीन के अंदर जितना पानी होगा वही आने के समय में, और आने वाले समय में शायद धन जायदाद पैसा आप अपने बारिश को नहीं दे सकते, आने वाले जनरेशन को नहीं दे सकते,
वो शायद खत्म हो सकता है, लेकिन यदि आज हम संकल्प लें, जिस पानी के लिए लोग तरसेगा, यदि आज हम उनको ध्यान में रखें कि मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए यदि हम कुछ करना चाहते हैं, तो आज भी ये लकड़ियों पेड़ों को काटना बंद करें और जितना हो सके पानी को बचाने का काम करें, चाहे वर्षा का पानी हो। घर में सभी को कहना चाहेंगे कि सीवरेज ड्रेनर बनाने का काम करें। ऐसा वर्षा का पानी या कोई भी चीज का पानी हम पानी पटाते हैं, पीने का पानी हमारे यूज का नहीं है तो उनको पौधों में डालिए, खेतों में डालिए। आज तो बहुत सारा पानी का ये हो रहा है कि जो गंदे पानी जा रहे हैं उनको बड़े बड़े मेट्रो सिटी में उसको प्योरिटी करके फिल्टर करके उसको वापस लाया जा रहा है। तो ये स्थिति आने जा रही है और इसके आने वाले समय में पानी के लिए इससे भी भयावह स्थिति हो सकती है यदि हम आज नहीं संभलते हैं। तो आज हमें समझना है और खास करके बच्चों को, अपने घर के बच्चों को बिजली, पानी ये सब बचाने का जरूर डालना चाहिए, आदत डालना चाहिए। ठीक है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आई थी पंचशाला का उद्घाटन करने, लेकिन बच्चों को पानी बचाने का भी पाठ पढ़ा गई। तो ये है मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर। पंचशाला का उद्घाटन मेदिनीनगर निगम की मेयर महोदया के हाथ, क्या कहना चाहेंगे? पंचशाला पूरे शहर को जोड़, जैसा कि हम जानते हैं कि आज विगत हफ्ता दिन से क्या है कि मौसम अपना करवट ले रही है, और जैसा कि मौसम विभाग द्वारा सूचना पहले से जारी किया गया है कि अभी विगत 1-2 दिनों के अंदर ही जो शहर का पारा है और ये 50 डिग्री 55 डिग्री तक चला जाएगा, और सुखाड़ की समस्या आएगी, पानी की समस्या आएगी, लू चलने की समस्या आएगी। ये सभी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर किसी मानव जीवन के लिए आवश्यक होता है तो वो पानी की आवश्यकता होती है। तो ये शांतिकुलम आवासीय विद्यालय द्वारा एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ मिलकर एक छोटा सा पहल है, जिसमें हम लोग राहियों के लिए ये पंचशाला खोले हैं। और जब तक बरसात का मौसम नहीं आता है तब तक ये पंचशाला निरंतर चलता रहेगा, और अगले वर्ष भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी तरह से ये कार्यक्रम पंचशाला का उद्घाटन होते रहे। और आम जनों से मेरा यही आग्रह होगा कि और भी लोग इस तरह का पंचशाला का उद्घाटन अपने घर के बाहर, विद्यालय के बाहर, कार्यालय के बाहर करें, कि ताकि राहगीरों का प्यास बुझ सके, कोई भी राहगीर पानी के बिना दिक्कत उन लोगों को ना हो। और आप सभी लोग यहाँ पे आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। आइए कुछ बच्चे भी, हम बच्चों से भी बात करेंगे। शांतिकुलम स्कूल के बच्चे हैं, क्या नाम है? परवेज आलम। परवेज, आज पंचशाला का उद्घाटन हुआ, क्या करेंगे इसका लोग, ये बताइए। इसका लोग लाभ उठाएंगे और राहगीर लोग आएंगे, थके हुए रहेंगे तो आके पानी पी लेंगे। कितना बढ़िया लगेगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग इसमें मेहनत करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। तो ये शांतिकुलम स्कूल के बच्चे हैं और कुछ बच्चे भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आज आपके स्कूल के द्वारा पंचशाला का आयोजन कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे और लोगों को जो ऐसे कार्य करते हैं? ऐसे कार्य करना बहुत अच्छा होता है, जिससे राहगीर लोग इधर उधर चलते हैं, जैसे पानी नहीं मिलता है तो तरसते हैं, इधर कहीं कहीं पे लगाया जाता है तो उससे पानी पी लेते हैं तो उन लोग को अच्छा लगता है। तो जैसे डायरेक्टर हैं, वैसे गुरु हैं, वैसे शिष्य भी हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि जो इस सड़क से जाए वो हमारे दरवाजे से प्यासे ना गुजरे, पानी पी करके जाए। उद्देश्य एक ही है, कोई भी यहाँ से आकर के पानी पिए और प्यासे ना जाए। अजय जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक प्रयास हर स्कूल के सामने होगा पंचशाला, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाते आज ही नहीं, जब से हमारा एसोसिएशन बना है 2017 से लेकर आज तक सभी स्कूलों ने गर्मी के समय में पंचशाला का उद्घाटन हुआ है और पंचशाला चल रहा है। शुरुआत हमारा चैनपुर से इकाई से हो चुके हैं, अब शहर में स्टार्ट हो चुका है। आने वाले दिनों में मैं वादा करता हूं कि कम से कम 12 से 15 पंचशाला का उद्घाटन जरूर किया जाएगा। अविनाश जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ठाना है कि किसी को प्यासे नहीं रह पाना है, क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द
शांतिकुलम स्कूल के लिए और 2 सब मेयर के लिए, क्योंकि छोटे से कार्यक्रम को उद्घाटन करते थे। नहीं दिवाकर जी, कोई कार्यक्रम बड़ा छोटा नहीं होता, न कोई अतिथि बड़े छोटे होते हैं, न टेंट बड़ा छोटा होता है। किसी भी कार्यक्रम का उद्देश्य बड़ा होता है और इसका उद्देश्य बड़ा है। हो सकता है इसका बजट कम लगता है, पैसा कम लगता है, देखने में छोटा लगता है, लेकिन जो उद्देश्य है ना, किसी सूखे कंठ को तृप्त करना, ये मैं समझता हूँ कि मानव जाति में, मानव धरती पर ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, किसी को पानी पिलाना। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ध्यान ये बस बात का रखना है कि हम पानी को बचाएं तो जरूर, इस पर हमको अधिक फोकस करना है। और जहां तक एक पंचशाला की बात है, हम विद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय जी समेत पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, जो अपने स्थापना काल से पूरे पलामू जिले में दर्जनों पंचशाला का संचालन ये लोग करते हैं। और मैं मानता हूं कि हम पूरे झारखंड का, पूरे जिले का मैं अंधेरा दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक दीपक जलाने का काम कर सकते हैं। तो ये पंचशाला जो है, ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है, एक दीपक का काम करेगा, ताकि अगर इसके साथ ही हर एक लोग अगर अपने दरवाजे पर, चाहे संस्थान हो, प्रतिष्ठान हो, अगर एक पंचशाला का संचालन करे, हर एक घर अपने घर के बाहर एक बल्ब जलाए, तो मैं समझता हूं कि हर एक लोग अपने घर के बाहर अगर सफाई रखें, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ये कार्य होगा और अंतोगत इस सरकार के दायित्व का निर्वहन होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा का माध्यम बनेगा। उसी के निमित्त प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपने कार्यों के प्रति अग्रसर है। मैं कामना करता हूं और मैं बधाई भी देता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह के कार्यक्रम, जन से जुड़े हुए कार्यक्रम और भी होंगे, जिसका सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था। सर, आज पंचशाला का उद्घाटन, शुभारंभ ऐसे ही क्या शहर में और होने चाहिए? आज शांतिकुलम आवासीय विद्यालय में पंचशाला का उद्घाटन हुआ पीएसए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत। और जैसा कि 2017 से जब से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन स्थापना काल से ही अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करते आ रहा है, उसी के कड़ी में गर्मियों में जैसे हम लोगों ने पंचशाला का उद्घाटन, जितने भी हमारे सदस्य विद्यालय हैं वो करते आ रहे हैं। और इस साल उसी कड़ी में हमारे शांतिकुलम आवासीय विद्यालय में पंचशाला का उद्घाटन हुआ है और ये बहुत ही पुनीत कार्य है। और आगे भी आने वाले समय में हम सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों से आग्रह करेंगे कि अपने विद्यालय के माध्यम से वो पंचशाला का उद्घाटन करें और राहगीरों को पानी पिलाने का पुनीत कार्य करें। पानी पीने की आवश्यकता होती है, वो 15 रुपया, 20 रुपया, 25 का लेकर पानी का बोतल खरीद कर पी नहीं पाते हैं। तो वैसे समय पे अगर राहगीरों को अगर पानी पिलाया जाए तो उससे बड़ा पुनीत कार्य शायद धरती में कोई दूसरा कोई नहीं होगा। तो ये विद्यालय भी हमारी माता श्री के नाम से चल रहा है और हम लोग पंचशाला भी उन्हीं के नाम से उद्घाटन किए हैं, ठीक है, और आगे भी करते रहेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव होने के नाते मैं आगे भी इस तरह का पंचशाला का उद्घाटन आने वाले दिनों में अपने और सदस्य विद्यालयों से करने का आग्रह करता हूं और होगा भी, क्योंकि अभी हम लोग की बहुत सारी इकाइयाँ, चूँकि मौसम खराब था, उद्घाटन बहुत पहले होना था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन अब ये सिलसिला जारी रहेगा।